नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। शिव महापुराण में रुद्र संहिता प्रकरण 3 चल रहा है। आज हम उसका अध्याय 32वां अध्याय करेंगे। मेनका को भवन में प्रवेश, भगवान शिव का हिमवान के पास सप्तऋषियों को भेजना तथा हिमवान द्वारा उनका सत्कार। सप्तऋषियों तथा अरुंधति और महर्षि वशिष्ठ का मेना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने को कहना। ओम ब्रह्मा उवाच। ओम शंकर भगवान की जय। भक्त वत्सला माँ पार्वती की जय। ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मेना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने जो शिव जी की निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन बहुत व्यथित हो गया है और मन बहुत खिन्न है, विरक्त हो गया है। शैलेश्वर रुद्र के रूप में शील और नाम सभी कुत्सित हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी और विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी और उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी रुद्र के गले में नहीं मरूंगी। परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले नहीं मरूंगी। ऐसा कहकर मेना तुरंत को भवन में चली गई और अपने हार को फेंककर रोती हुई धरती पर लौट गई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा। तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्तऋषियों को बुलाया तथा मेना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश पाकर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्यपुरी को देखकर उन सब सप्तऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे सब हिमाचलपुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमवान के घर जाकर पहुँचे। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते आता देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, ये 7 सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। मुझे प्रयत्नपूर्वक इस समय उनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले गृहस्थ लोग धन्य हैं जिनके घर पर ऐसे महात्मा का पदार्पण होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वे मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए और उन्हें आता देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात बड़े सम्मान के साथ उनकी पूजा की तथा आगे करके, मेरा गृह आश्रम आज धन्य हो गया, ऐसा बोले। यूँ कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्ति पूर्वक आसन दिया। वे लोग जब आसन पर बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे और वहाँ उन ज्योतिर्मय महर्षियों से इस प्रकार बोले। हिमवान उवाच। आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया हूँ, क्योंकि आज आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पर पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम हैं। हम दीनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है? तथापि मुझ सेवक के योग्य जो भी कार्य हो, कृपा करके मुझसे अवश्य कहें। उसे पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, शैलराज, भगवान शिव जगत के पिता कहे गए हैं और शिवा जगन्मयी माता हैं। अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय ऐसा करके तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। मुनीश्वर सप्तऋषियों का यह वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले ही मान रखा है। किंतु प्रभो, इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नतापूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिव की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटी को विवाह का
विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती हैं। ब्राह्मणों, वे भारी हठ किए हुए हैं। वे भारी हठ के साथ मैले कपड़े पहन को भवन में चली गई हैं और समझाने पर भी समझ नहीं रही हैं। मैं उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहूँ, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने की मेरी आज अब इच्छा नहीं रही। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से ही मोहित हो उपयुक्त बात कहकर चुप हो गए। उन सभी सप्त ऋषियों ने शिव की माया से प्रशंसा करके मेनका के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति तुरंत उस घर में गई जहाँ मेना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा मेना शोक से व्याकुल पड़ी है और पृथ्वी पर पड़ी है। उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर एवं हितकर बात कही। अरुंधति बोली, साध्वी रानी मेनके, उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर आई हूँ। सप्तऋषि मैं दयालु सप्तऋषि भी मेरे साथ पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसे तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली, मेना उवाच, अहो हम पुण्य जन्मा जीवों को जो आज इस किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि हमारे घर में जगत सृष्टा ब्रह्मा जी की पुत्र वधू और महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी पधारी हैं। देवी, आप किस लिए आई हैं यह मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान हैं। आप हम पर कृपा कीजिए। मेना की ऐसे बात वचन सुनने पर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आई जहाँ वे सप्तऋषि विद्यमान थे। सप्तऋषिगण बातचीत में निपुण थे। उन सब ने भगवान शिव के युगल चरण अरविंदों का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र, हमारा शुभकारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहार करता रुद्र के श्वसुर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर है, वे किसी की याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें और पार्वती का वरण करें। भगवान शंकर तो योगियों की शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे तुम्हारी पुत्री पार्वती का पाणी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उसके लिए उसने उस समय उससे विवाह करने की प्रतिज्ञा ली थी। इन्हीं का दो कारणों से वे योगीराज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों का यह बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत हो विनय पूर्वक बोले, हिमालय उवाच, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका न कोई घर है, न ऐश्वर्य है, न कोई स्वजन है, न बंधु बांधवी हैं। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता। आप लोग वेद विदाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः आप निश्चित होकर विचार कीजिए। कहिए, जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है, वह मरने के बाद नरक जाता है। वह कहते हैं, वर्यानुरूपाय पिता कन्याम ददाति चेत काम्यान मोहाद भयाल्लोभात स नष्टो नरकम व्रजेत। शास्त्र कहते हैं कि वह नरक में जाता है, अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए महर्षियों, जो उचित विधान हो आप मुझसे कहिए। मुनि ईश्वर नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत में करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे यो कहा। वशिष्ठ बोले, शैलेश्वर, मेरी बात सुनो। यह सर्वथा तुम्हारे लिए हानिकारक, धर्म के लिए अनुकूल तथा सत्य तथा इलोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज, लोक तथा वेद तीन प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर प्रिय लगता है, परंतु पीछे वह असत्य एवं अहित कारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उससे कभी हित नहीं होता। दूसरा वह जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर अप्रसन्नता ही होती है,
परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु धर्मशील बांधव जन ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सुनकर सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभिष्ट है। शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभिष्ट है बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूँगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है, जो ज्ञानानंद स्वरूप हैं और जो सबके ईश्वर हैं। उन्हें लौकिक बाह्य वस्तुओं की क्या इच्छा होगी। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले और वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्याघाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप लगता है। वह शास्त्र से समझाते हैं, कहते हैं, ग्रही ददाति स्वयं सुता राज्य संपत्ति शालिने कन्यकाम दुखिने दत्वा कन्याघाती भवेत् पिता। तो कहते हैं कि कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं, कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी भ्रूभंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं, जो गुणातीत हैं, परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहे गए हैं, सृष्टि पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाशवासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियां हैं। शिव से ही प्रकट हुई प्रकृति अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो वह अपनी कलाओं से बहुत सा रूप धारण करती हैं। समस्त मांगमय की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है और सर्व संपत् स्वरूपिणी लक्ष्मी ही वक्ष स्थल से आविर्भूत हुई है तथा शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया था और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में स्वीकार किया, प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही कल्याणमयी सती अब तुम्हारे वीर्य और मेना के गर्भ से प्रकट हुई हैं। शैलराज, ये शिवा जन्म जन्म में शिव की ही पत्नी होती हैं। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती हैं। ये सदा सिद्धदायिनी और स्वरूप सिद्ध रूपिणी हैं। भगवान हर चिता भस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अतः गिरिराज, तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो। यदि तुम नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतम के स्थान में चली जाएगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत क्लेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन एवं वर देकर अपने आवास स्थान को लौट गए थे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गिरे, पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों ने ही शिव भक्ति में मन लगाकर उस याचना को स्वीकार कर लिया था। गिरीश्वर, बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अरुंधति देवी को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। गिरे, ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। अर्थात भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दे दिया है। ईश्वर की गई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज, ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु
पुरुषों की भी प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है, फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम तृतीयोध्याय। आज हमारा अध्याय 32वां और 33वां पूर्ण हुआ। कल हम 34वें अध्याय में करेंगे सप्त ऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान का शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह का निश्चय करना तथा सप्त ऋषियों का शिव के पास जा उन्हें सब बात बताकर अपने धाम को जाना। बोल शंकर भगवान की जय, दीनों के नाथ की जय। ओम भ्रूम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुव भूर् ओम सः जूम ह्रोम ओम ह्रोम जूम सः ओम भूर्भुवस्वः।